नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको बीपीएससी एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी हद तक चांस है। तो आज हम मुग़ल काल का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इसमें कहता है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जहरूद्दीन बाबर ने की थी। किसने की थी? जहरूद्दीन बाबर ने की थी। अगला पॉइंट आपका कहता है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध कब लड़ी थी? ये आपका 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला पॉइंट है आपका बाबर का जन्म 1800। बाबर का जो जन्म था फरगान में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। इसको दम VVI लेकर चलिएगा दोस्तों। ये पॉइंट अगर आप नोट डाउन किए हुए रहिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चूँकि युद्ध के तो बारे में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था 1526 में, ये तो सब कोई रटता है, लेकिन उसका जन्म वगैरह आ जाएगा तो फंस जाइएगा वहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। देखिए यहाँ पे दर्शाया हुआ है आपका। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। अगला पॉइंट कहता है बाबर ने तोप खाने का प्रयोग भेरा अभियान में किया था। तोप खाने का प्रयोग कब किया था? भेरा अभियान में किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें कहता है बाबर ने 1526 ईस्वी में 5वें अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी साथ में था। मतलब पुत्र के साथ वह युद्ध लड़ा था बाबर। कब? 5वां अभियान में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगामा युद्ध नीति एवं तोप खाने के प्रयोग से युद्ध को जीता था। तोप को सजाने में उस्मानी विधि यानी रूमी विधि का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है आपका खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संघा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये आपका हुआ था 1527 में हुआ था, बाबर और राणा संघा के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके लिए काफ़ी एकदम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लेकर चलिएगा। बीपीएससी एग्जाम में आने के बहुत चांस है इसका। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, बाबर और राणा संघा के बीच। अगला पॉइंट आपका कहता है चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। मेदिनी नारायण को इसमें पराजित हुआ था। मेदिनी नारायण पराजित हो गया था इसमें चंदेरी के युद्ध में। अगला है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। बंगाल एवं बिहार का संयुक्त सेना पराजित हो गया था इसमें घाघरा के युद्ध में। अगला है आपका अगला पॉइंट आपका कहता है बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुर्की भाषा में लिखा है। तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर का जो आत्मकथा है बाबरनामा वो किस भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। ये जब जो भी आपको टॉपिक दे रहे हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट में दम डाल दीजिए। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते रहिएगा। अगला पॉइंट है इसमें बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। अगला पॉइंट है आपका बाबरनामा का फारसी में अनुवाद तुझे की बाबरी के नाम से अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया था। और अगला पॉइंट आपका कहता है मुगल शासक चगताई तुर्क था। मुगल शासक कौन था? चगताई तुर्क था। अब अगला शासन आता है इसमें आपका हुमायूं का। हुमायूं जब उसके पिता की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में, तब वहाँ से कार्यभार जो था आपका हुमायूं ने संभाला। और हुमायूं का शासन कब से कब तक रहा? 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा दोस्तों। इसमें आपका पहला पॉइंट आ जाता है हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा। गद्दी पर कब बैठा था हुमायूं? 1530 में, 30 दिसंबर 1530 में। बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं को अपने छोटे भाई के साथ उदारता बरतने का निर्देश भी दिया था बाबर ने, ताकि बदमाशी ज़्यादा न करे। चूँकि हुमायूं भी था काफ़ी उदंग टाइप का था, इसीलिए उसके पिता ने पहले ही बोला था कि हुमायूं को अपने छोटे भाई के साथ उदारता बरतने का निर्देश दिया था कि ज़्यादा उदार मत बनना उसके साथ। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका हुमायूं का कलिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध में हुआ था। किसके
विरुद्ध में हुआ था? बहादुर शाह के विरुद्ध में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, हुमायूं ने चुनार का घेरा अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध में डाला था। किसके विरुद्ध में डाला था? शेर खां के विरुद्ध में डाला था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली के दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया था। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए करवाया था। किसके लिए? मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए करवाया था। अगला आता है युद्ध आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। हर कोई जानता है दोस्तों, लेकिन डेट याद बहुत कम लोग को रहता है, इसलिए डेट को भी याद कर लीजिएगा। 26 जून 1539 को हुआ था, जिसमें शेर खां के हाथों हुमायूं को पराजित हासिल हुई थी। शेर खां ने किसे हरा था? हुमायूं को हरा दिया था चौसा के युद्ध में। अगला युद्ध आता है आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये आपको लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को हुई थी। ये काफ़ी, जो भी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक दोस्तों, काफ़ी मजबूत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड हो आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। चूँकि बीपीएससी एग्ज़ाम में खास करके प्राथमिक शिक्षकों के लिए काफ़ी कंपटीशन टफ हो गया है, चूँकि जो भी फाइट होगा अदर स्टेट वाले भी प्राथमिक पे ही फाइट करेंगे, चूँकि उनके पास स्टेट का डिग्री है तो है नहीं बिहार का कि उसमें भरेंगे, तो इसीलिए प्राथमिक पे ज़्यादा कंपटीशन है। अपनी तैयारी को आप लोग मजबूत कीजिए, तभी आपको बिहार बीपीएससी में आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा दोस्तों, और नहीं तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए अगला पॉइंट है आपका, हुमायूं ने लाहौर पर 1555 ईस्वी में कब्जा किया था। लाहौर में हुमायूं ने कब कब्जा किया था? 1555 ईस्वी में। अगला पॉइंट है आपका, हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था हुमायूं? 1555 ईस्वी में। ठीक है। हुमायूं की मृत्यु, देखिए अगला पॉइंट है आपका, हुमायूं की मृत्यु 15 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। पुस्तकालय के सीढ़ियों से जब वो उतर रहा था तो उसका पैर स्लिप कर गया, जिसके कारण उसके सिर में चोट आया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है आपका शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? देखिए शेर शाह सूरी का शासनकाल आपका रहा 1540 से 1545, यानी मात्र 5 साल ये शासन किया शेर शाह सूरी। शेर खां का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था। ठीक है। फरीद खां बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। शाह नुहानी के यहाँ क्या करता था? नौकरी करता था। अगला पॉइंट है, फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दिया था। शेर खां दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? 1540 में। उस समय इसका उम्र था कितना? 67 साल की उम्र में बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर शेर खां कब बैठा था? 1540 ईस्वी में। अगला पॉइंट है आपका, अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेर की उपाधि को ग्रहण किया था। अगला पॉइंट है आपका, मृत्यु के समय शेर खां उक्त नाम का अग्रणी चला रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शेर खां 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का दाम में मुद्रा जारी किया था। अगला पॉइंट है आपका, शेर खां ने 1700 सराय एवं 4 बड़ी सड़कें तथा सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड किसका बनाया हुआ है? शेर शाह के द्वारा। शेर शाह के द्वारा ही बनाया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड देखिए इसमें आ भी गया है, आपका दिया हुआ है। अगला पॉइंट, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर खां ने करवाया था। शेर खान ने नहीं, शेर शाह ने करवाया था, है ना। अगला पॉइंट है आपका, शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। झील के अंदर है। सासाराम में जाइएगा तो वहाँ पर एक झील है, उस झील के अंदर में उनको दफनाया गया है। यानी पहले उसको दफनाया गया और वहीं पे झील का निर्माण कराया गया। अंदर में दफनाने के बाद उसको झील के रूप में निर्मित कर दिया गया। अगला पॉइंट है आपका, किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आया उसके बाद आपका अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल जो है आपका 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का है दोस्तों।
1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। यानी शॉर्ट ट्रिक है, अ से अकबर और अ से अमरकोट। पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासन रहा। अकबर को पहली बार, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी के सूबेदार मिली। गजनी की सूबेदारी मिली, ठीक है, 15 वर्ष की अवस्था में। अकबर का संरक्षण मुनीम खां था। अकबर का संरक्षण कौन था? मुनीम खां। अगला पॉइंट है, हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, युवराज अकबर का संरक्षण तुर्क सेनापति बैरम खां को नियुक्त किया गया था। अकबर का संरक्षण में किसे नियुक्त किया गया था? बैरम खां को नियुक्त किया गया था। यह क्वेश्चन आ भी सकता है कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो बैरम खां होगा। अगला पॉइंट है आपका, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? वो आपको 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। इस समय उसकी उम्र कितनी थी? मात्र 13 वर्ष थी। अकबर का निरीक्षण जो था बैरम खां था। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण बना हुआ रहा। कब से कब तक? 1556 से 1560 ईस्वी तक, यानी 4 साल तक कंटिन्यू उसका संरक्षण बना रहा। अगला पॉइंट आता है पानीपत का द्वितीयक लड़ाई। पानीपत का द्वितीयक लड़ाई 15 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था। हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, अकबर ने अपनी गुजरात की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अकबर ने गुजरात के विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। वहां पर बुलंद दरवाजा बनाया। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने। याद करके रखिएगा दोस्तों इसको। अगला पॉइंट आता है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गया था। अतिसार रोग से वह पीड़ित हुआ, जिसके कारण उसकी 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट आपका आता है, अकबर ने दीन इलाही धर्म तौजिए ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है आपका, दीन ए इलाही का पुरोहित अब्दुल फजल था। कौन था? अब्दुल फजल था आपका। फिर उसके बाद आता है अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको पता होगा अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे। इस प्रकार से पूछ देगा। इस 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई दे देगा, 3 गो, तो आप पढ़ ले रहिएगा तब ना आपको पता चलेगा। देखिए अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? देखिए मुल्ला 2 प्याजा थे, राजा मान सिंह थे, हकीम हुकाम थे, राजा टोडरमल थे, अब्दुल रहीम खान थे, फैजी थे, अब्दुल फजल थे, बीरबल थे और तानसेन थे। ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला पॉइंट आपका आता है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना अब्दुल फजल ने की थी। किसने की थी? अब्दुल फजल ने। अकबरनामा की रचना आईने अकबरी और किसने की थी? अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अब्दुल फजल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला पॉइंट है इसमें, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद तानसेन का नाम अताह अली खां हो गया था। अताह अली खां हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, धूम्रपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खां विद्वान तथा कवि थे। अगला पॉइंट आता है इसमें, देखिए तुलसीदास मुगल शासक में अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन में ही थे। तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के शासनकाल में थे तुलसीदास। अगला पॉइंट आता है आपका, झरोखा दर्शन की प्रथा अकबर द्वारा अपनाया गया था। झरोखा दर्शन किसके द्वारा प्रथा अपनाया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार के मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब आता है जहांगीर का शासन। अब यहाँ से आता है 1605 से 1627 तक आपका जहांगीर का शासन आता है। ये काफ़ी दिनों तक शासन किया। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर की माता का नाम मरियम उजैमानी था। और अकबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारा था। शेखो बाबा के नाम से पुकारा था। अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारा था। अगला पॉइंट है आपका, जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खान थे। कौन थे?
अब्दुल रहीम खान खां थे उनके गुरु जहांगीर के। जहांगीर ने न्याय का जंजीर आगरा का किला शहरबुजाम एवं यमुना तट पर लगाई न्याय के जंजीर, 60 घंटियां लगाई गई है वहां पे। अगला पॉइंट है नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेहरुनिसा अली कुली खां शेर अफगान की विधवा थी। ये कौन थी? विधवा थी। जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से कब हुई थी? देखिए पॉइंट आ गया आपका। जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से हुई थी, 1611 ईस्वी में हुई थी, एक विधवा से हुई थी। अगला पॉइंट है जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिच, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टैरी यूरोपीय यात्री आए थे। इन्हीं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में भीमबार नामक स्थान पर हुई। अगला पॉइंट है इसमें जहांगीर को रावी नदी के किनारे सहादरा में दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? सहादरा में दफनाया गया था, रावी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल आता है। जहांगीर का शासनकाल 1528 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। जहां शाहजहां फरवरी 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है इसमें कहता है शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया, जिसको आज हम लोग पर्यटक स्थल के रूप में जानते हैं, घूमने के लिए जाते हैं वहाँ, जिसे मोहब्बत और प्यार की निशानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका 1632 ईस्वी में पुर्तगाल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शाहजहां ने हुगली व्यापार केंद्र पर अधिकार कर लिया था। और अगला पॉइंट कहता है सिख के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह का शाहजहां से संघर्ष भी हुआ था। पूछ देगा क्वेश्चन इसमें कि गुरु गोविंद सिंह शाहजहां नहीं, इसमें ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखा है पहले भी। किस शासक द्वारा सिखों से युद्ध हुआ था? ऑप्शन में दे देगा तो गुरु गोविंद सिंह उसमें देंगे। सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह का शाहजहां से संघर्ष भी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाई। अगला पॉइंट है आपका शाहजहां के चारों पुत्र में सर्वाधिक उदार दारा शिकोह था। उदार कौन था? दारा शिकोह था। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां से करवाया था। अगला पॉइंट है आपका वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण युग का काल कहलाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे महंगा कोहनूर हीरा शाहजहां के तोपखाने मयूर सिंहासन में लगा था। किसमें लगा था? मयूर सिंहासन में लगा था। शाहजहां के तो तख्यो ताउस के सिंहासन में लगा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां ने इलाही संबत की स्थापना हिजरी संबत में करवाई थी। अगला पॉइंट है आपका शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां के देखरेख में करवाया था। उस्ताद ईसा, लेकिन ताजमहल का निर्माण करता अभी भी वही कहलाता है, उस्ताद ईसा ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका दारा को इस्लाम धर्म का अवहेलना करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया गया था। अगला पॉइंट है आपका औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा था। आगरा के किले में रखा था औरंगजेब ने, शाहजहां को कैद कर दिया था तब उसी समय। उसके बाद शाहजहां की मृत्यु जो है जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसके बाद औरंगजेब अपना शासन कार्यभार संभालने लगा और वह 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। एकदम लंबा शासन इसका रहा औरंगजेब का। चलिए इसके औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। औरंगजेब जो था, औरंगजेब सर्वप्रथम जुलाई 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और अगला पॉइंट कहता है औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ।
औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। किसका था? मुमताज महल का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था, मुमताज का। अगला पॉइंट आपका आता है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी, पुरंदर की संधि। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। अगला पॉइंट आता है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। देखिए, अगला पॉइंट आता है औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने जजिया कर को 1659 ईस्वी में लगाया था। जजिया कर को किसने लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब बीना बजाता था। क्या बजाता था? बीना वादन करता था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदाबाद में 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई। उसके बाद आपका मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। देखिए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम हुआ, उसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा। हुसैन अली, नेक्स्ट पॉइंट है हुसैन अली खां एवं अब्दुल खां के सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आपका आता है भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को शासन निर्माता कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका मुगल शासक का प्रथम आयोग शासक जहांदार शाह था। नेक्स्ट है आपका जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, चूंकि उसकी हरकतें और आदतें ऐसी थी जिसके कारण उसका नाम ही पड़ गया लंपट मूर्ख। वह अपने महल में भी जब रहता था तो उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती थी, निर्वस्त्र होकर महल में आ जाता था, इसीलिए उसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट है आपका फर्रुखसियर जनवरी 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट इसमें कहता है सिख नेता बहादुर शाह बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने करवा दी थी। फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। अब अगला पॉइंट आता है मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक फर्रुखसियर को ही कहा जाता था, चूंकि काफर ही कायर टाइप का था, डरपोक जिसे बोलते हैं उस टाइप का शासक था। अगला पॉइंट आता है इसमें प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार एवं मंदिर एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसा शासक था जो दिन भर अपने भोग विलास में व्यस्त रहता था, मदिरा और सुंदर युवतियों के साथ जीवन व्यतीत करता था। बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं था, मतलब अपनी दुनिया में ही रंगीन रहता था। अगला पॉइंट है नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस नादिर ने ले लिया, नादिर शाह ने ले गया। अगला पॉइंट आता है आपका नादिर शाह का सेनापति शाह आलम अब्दाली था। तो दोस्तों ये आपका हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने आपको करवा दिया। ये आपका क्वेश्चन कैसा आपको लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को ज़रूर बजा दें और अपनी तैयारी को मस्त तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।